हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में 4 पिट मेथड्स पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 पिट मेथड। ये मेथड है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये इनका जो है आपका कोई भी इक्वेशन दिया जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उनका कंप्लीट इंटीग्रल मतलब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। किस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इस इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? आपको एक्स वाई जेड पी और क्यू के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पांचों हो, एक्स वाई जेड पी क्यू ही हो, उनके अलावा हो सकता है कोई भी वेरिएबल आपको एब्सेंट रहे। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है। ठीक है, आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करता है, तो आप उस इक्वेशंस को बाई 4 पिट मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे सॉल्व होंगे 4 पिट मेथड से। ये जनरल मेथड है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो इक्वेशन होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका फॉर्म होगा, देखिए, फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड पी क्यू। आपको इसके फॉर्म में इक्वेशन रहेगा। ठीक है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका जो होगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, है ना। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म इसके फॉर्म में रहेगा। आपको इसका 4 पिट मेथड से जब सॉल्व करना होगा, तो आपको जो इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में होगा। अगर इसमें एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, पी नहीं है, तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी वेरिएबल नहीं रहेगा उससे आपका क्या होगा, और क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, आपको फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में आपको पहले अरेंज करना है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 4 पिट मेथड से सॉल्व करें, तो आपको इस फॉर्म में आपको पहले अरेंज करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इसको, ये तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ही है ये क्या, 4 पिट मेथड। ठीक है, इनको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे देखिए, z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपको डिपेंड करेगा x एंड y पे। तो x y क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों बोल रहा है? ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये z है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो होता है आपका dz इक्वल टू, देखिए, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। यहाँ पे p और d क्या है? p और q क्या है? p आपका है डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, आपको ये कहीं भी साथ नहीं छोड़ेगा, हर जगह रहेगा ये p इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x, q डेल z अपॉन डेल y। इसका मतलब यही है कि कैपिटल स्मॉल p जो है डेल z अपॉन डेल x, और q क्या है? डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, तो ये यहां से क्या करता है, इस इक्वेशन से जब ये इसके फॉर्म में, डायरेक्ट आंसर यही होता है, बट यहां तक पहुंचने के लिए इनके वर्किंग रूल होते हैं, है ना। 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहां से आप फाइंड करेंगे P और Q, देन इस वाले फॉर्म में, इस वाले जो है आपका सॉल्यूशन, इसमें फाइंड करेंगे। P का वैल्यू रखेंगे, Q का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट Z मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ P Q X Y Z। ओके, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनका वर्किंग रूल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे वर्किंग रूल देखते हैं। चलिए,
वर्किंग रूल। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके फॉर्म में अरेंज कर ले। पहले गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो होगा आप उसको लिख लें एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में, ठीक है। देन करना क्या है, आपको इस इक्वेशन को वन लेट करना है, ठीक है। स्टेप वन आपका है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आएगा चार्पिक मेथड से सॉल्व करना हो, पहले यही लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, ठीक है। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी टाइप से आपको लिखना है, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा आपका, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से क्या करना है, एफ के टर्म्स में फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई जेड पी क्यू, हो सकता है आपको जेड ना हो, पी ना हो, क्यू ना हो, ठीक है। तो उसको पहले इसी के फॉर्म में आपको अरेंज कर दे, जो एब्सेंट है उसको रहने दे। यहाँ से क्या करेंगे आप, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, जितने भी है वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड, उसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर एक के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, फिर क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड, फिर डेल एफ अपॉन डेल पी, ये आपका स्मॉल पी है, ठीक है, स्मॉल पी। फिर क्या करेंगे, 4 हो गए, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ओके। फाइंड हो जाएगा, देन आप सेकेंड स्टेप में लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ठीक है। या ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सब्सिडरी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, बोला जाता है सब्सिडरी इक्वेशंस भी, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो मैं लिख रहा हूं द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, सब्सिडरी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या होता है, देखिए dx, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का बात कर रहा हूँ, dx है सर, dx ना कि डेल एक्स लिख रहा हूँ, dx। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, एक्स है तो p, ठीक है, इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन, इसमें y के लिए q रखते हैं, ठीक है, इक्वल टू dz में दोनों मिक्स करते हैं, माइनस, बट इसके साथ p आता है, p डेल एफ अपॉन डेल p, ठीक है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल q, ओके। चलिए ये हो गया, बिल्कुल सही है, डेल p माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस q हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, d अपॉन dp हो जाएगा, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस यहां से आएगा आपका p डेल एफ अपॉन डेल जेड, ओके। फिर अब एक बचा dq अपॉन, यहां से आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस होता है, किसका, चार्पिक मेथड का। देखिए x के साथ p लिखा, p के रेस्पेक्ट में, y को q के रेस्पेक्ट में, इसमें p आ गया, q दोनों आ गया z के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, x वाला, देन फिर इसमें z आ गया, ठीक है, इसमें z आ गया, q के लिए y और p के लिए x। इसका उल्टा होता है, p है तो x, q है तो y, y है x है तो p, y है तो q, ठीक है। यही एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन रखता है, ठीक है। और z में दोनों कंबाइंड हो जाता है, x भी होता है और y भी होता है, ओके। समझ में आया, तो यही आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल है, माइनस p डेल अपॉन डेल p माइनस q डेल अपॉन डेल q, चलिए डेल अपॉन डेल x, p डेल अपॉन डेल z, डेल x अपॉन डेल z, यहाँ पे डेल z है, डेल y, चलिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है आपका, जैसे लैग्रांज फॉर्म में कैसे करते थे, उनका ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते थे, उसी के बेसिस पे आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, किसी के हेल्प से दो इक्वेशंस, दो टर्म्स को, दो पार्ट्स को, है ना, अरेंज करके, है ना, किसी को दो स्टेप ले करके उसको वहां से आपको क्या फाइंड करना है,
फाइंड कर लीजिए, पी फाइंड कर ले या फिर क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पी को यहाँ से डी पी डी क्यू, मतलब यहाँ को पी फाइंड करना है और क्यू फाइंड करना है। पी को किसी भी टर्म से, किसी भी पार्ट से आप कंपेयर करके क्या करेंगे, एक्स वाई जेड या फिर क्यू के फॉर्म में इनको फाइंड करना है पी का वैल्यू। ठीक है, जब पी का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, तो अब ये पी जो निकला है, अब ये पी का वैल्यू किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपका जो फोर्थ स्टेप होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे किसका वैल्यू, P का वैल्यू। ठीक है, P का वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ से P का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यहाँ से Q का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, Q का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से Q का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, Q का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दिख रहा है आपको। चलिए, Q का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जैसे ही Q का वैल्यू फाइंड होगा तो आप लिखेंगे, कौन सा स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप में आपके पास एक आएगा इक्वेशन फ्रॉम, मैंने बताया था फ्रॉम, जो आपका सॉल्यूशन होता है लास्ट स्टेप में dz। ठीक है, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। आपको p मिल चुका है, q मिल चुका है, इसमें डाल दीजिएगा। ये यहाँ से रखने के बाद दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, है ना, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको z का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से आप z निकाल लीजिएगा, जो आपका ये फाइनल आंसर होगा। चलिए, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये बेस्ड ऑन चार्पिट मेथड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2018 क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सेकेंड को आप प्रैक्टिस करना, मैं पहला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लिखना है द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको किसके फॉर्म में, देखिए किसके फॉर्म में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में होगा। अगर इसमें कोई भी अगर एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना ही है। आपको क्यू के लिख दिया, चार्पिट मेथड सॉल्व करना है, तो आपको क्या लिखना है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको, ये वाला इक्वेशन को आपको, अगर ये पार्ट मान लीजिए राइट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड माइनस करके आपको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इनको माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपको इसके फंक्शंस के रूप में आपको करना होगा। ठीक है, माइनस इक्वल टू 0, इस तरह से आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये सॉल्व कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अभी तो इसी फॉर्म में अरेंज है, तो इनको लिखिए 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0, ये आपका है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, सबके रेस्पेक्ट में सारी वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड पी क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो ये आपका क्या है, ये फंक्शन है f, तो क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है आपको। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे, तो x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2z, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपको मिलेगा माइनस 2px। ठीक है, इसके x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, ये 2qy माइनस 2qy मिलेगा। ठीक है, ये p की क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वगैरह क्या होगा, x z p q ये सब कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा।
फिर y में आपको मिलेगा यहाँ पे -2 ठीक है, -2q मिलेगा। चलिए यहाँ से ये हो गया। अब 2q मिल गया, फिर किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपको -2q मिला, फिर इसमें ये 0 हो जाएगा। अब क्या फाइंड कीजिएगा, डेल अपॉन डेल जेड फाइंड कीजिए। जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिर्फ इसमें सारे जेड के अलावा कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x जेड है, इसमें जेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, स्मॉल p है तो ये p है, इसमें नहीं 0 हो जाएगा, इसमें p है तो सिंपल बचेगा आपको माइनस का x², ठीक है, माइनस का p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ -x² बचेगा। फिर किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, ये भी नहीं है, ये भी, इसमें p नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें p है तो सिर्फ बचेगा प्लस का q, तो ये आपको डेल एफ अपॉन डेल p निकल गया। फिर आपको किसके रिस्पेक्ट में, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ क्या बचेगा आपको, ये 2x बचेगा, ठीक है, 2x जेड है और नहीं तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये आपको निकल गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाले, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब ये निकल गया तो आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारा वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या था, द चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस या सब्सिडियरी इक्वेशंस लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन लिखिए, ठीक है, लिख सकते हैं इक्वेशन। ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस है। अब ये सब जो वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल पी का, डेल एफ अपॉन डेल क्यू का, ये सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए dx अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी ये रहा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, x² माइनस क्यू हो जाएगा, इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, dy अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू किधर है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के रेस्पेक्ट में निकाले नहीं आप, डेल एफ पी निकाल दिए, फिर जेड के रेस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल क्यू भी निकाल दें तो यहाँ से निकाल लीजिए डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तो ये 0 ये सिर्फ बचेगा -2xy और क्यू के रेस्पेक्ट में आपको बचेगा सिर्फ क्या, प्लस का p हो जाएगा, ठीक है। ये डेल एफ अपॉन डेल क्यू हो जाएगा। अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू का रखेंगे, ये वैल्यू रखिए तो आपको मिलेगा 2xy माइनस p, ठीक है, इक्वल टू dz अपॉन, यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू क्या करेंगे, p का वैल्यू के साथ डेल एफ अपॉन डेल p, डेल एफ अपॉन डेल p क्या है, किसके साथ, p के साथ, तो आपको हो जाएगा माइनस p है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस मतलब p x², ये वाला हो जाएगा माइनस का p क्यूब, ठीक है। और फिर माइनस है, देखिए अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा किसके, क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 2x क्यू y हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा p और पहले से q है तो प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ p क्यू हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा dp अपॉन dp। आप देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है, ये 2z, ठीक है, dp डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2z माइनस 2px माइनस 2qy, ठीक है, ये डेल एफ अपॉन डेल जेड रख दिए, डेल एक्स निकलिए, फिर p डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या है, डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या है आपका 2x है और ये किस में रखना है, प्लस में, तो प्लस 2x और पहले से क्या है p है तो 2xp हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू इसमें रखिए डेल क्यू अपॉन ये डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये आपका माइनस 2qx है, ठीक है, फिर प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या है 2x, ठीक है, और ये क्या है प्लस में, प्लस 2x और पहले से क्या है q,
ठीक है, ये क्यू आपको दिख रहा है ये। चलिए अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से, अब इनको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ठीक है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू dy अपॉन 2xy माइनस पी इक्वल टू dz अपॉन, देखिए पी एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल पी है, पी एक्स स्क्वायर, ये पी क्यू और ये पी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2pq हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा आपके पास 2x क्यू वाई, ये वो हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2px और ये देखिए 2px, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। dp अपॉन 2z माइनस 2qy इक्वल टू dq अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपको 0, ठीक है। ये देखिए आपको इससे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से डरे नहीं, बहुत ही आपको ये 2 ही स्टेप चाहिए बस, इसमें से आपको सिर्फ कोई 2 चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको p का वैल्यू या फिर q का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए सबसे आसान होता है। p या p और q में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, किसी से कंपेयर करके वहां से p या फिर q का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, यहाँ देखिए अगर ये मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा तो जब, या फिर ये किसी कांस्टेंट को इक्वल कर देंगे तो ये तो dq ही आएगा, dq इक्वल टू 0 ही आएगा। या फिर किसी भी पार्ट से जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, dq इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। dq क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, dq इक्वल टू, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से जब कीजिएगा तो ये dq अपॉन 0 है, किसी भी कीजिएगा तो dq अपॉन जो 0 है, अगर मान लो कांस्टेंट रहेगा, ये जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा, तो सामने क्या होगा, dq इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना। या फिर किसी से भी कीजिएगा, मान लीजिए इसको इससे किए तो क्या होगा, ये 0 जब राइट साइड आएगा तो ये 0, ये 0 कर देगा, तो ये वाला टर्म आगे 0, मतलब आउटपुट 0 ही आने वाला, ठीक है। तो यहाँ से जब dq इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, q इक्वल टू एक कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मैंने a लिख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू मिल गया तो इस वाले वैल्यू को, q को किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। आपका इक्वेशन इनको 1 लेट कीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। नाउ क्या लिखेंगे, पुटिंग, सब वर्किंग रूल में बताया है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी गेट, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आपको लेना देना है, ये वाले इक्वेशन पर जैसे रखेंगे q इक्वल टू a, तो वहां से आपको p का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इनको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस काफी बड़ा था लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसका काम ही नहीं था, सिर्फ आपको वहां से किसी 2 टर्म्स को सेपरेट करना है। और फार्मूला को जरूर लिखते चार्पिट इक्वेशन, वो इम्पोर्टेंट है, मार्क्स आपको हाफ मार्क्स तो वहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। चार्पिट इक्वेशन से याद ही कर ले, ठीक है, रट लो पूरा उस वाले। देखिए जब पुट करेंगे किसी क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चंस में किसके जगह पे, q के जगह पे आपको रखना है 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2, ये रखेंगे x के, q के जगह पे a रखिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2axy प्लस p, और ये q की जगह पे क्या रखेंगे, a इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अब क्या करते हैं, इसमें और इसमें क्या लेंगे, 2x कॉमन लेते हैं, और इसमें क्या लेंगे, p कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्या करते हैं,
2x कॉमन लिया तो इसमें बचेगा z माइनस, इसमें बचेगा सिर्फ आपको ay बचेगा, और ये इसमें जब p कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, सिर्फ बचेगा आपको माइनस का a बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, जब इस वाले को राइट साइड जाइए तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2x इंटू जेड माइनस ए वाई बचेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से भी ले सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू, दोनों प्लस प्लस का है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों प्लस में ही, तो इसको लेफ्ट साइड लिख ले रहा हूँ क्योंकि पी निकालना है। ठीक है, तो 2x इंटू जेड माइनस ए हो जाएगा आपका जेड माइनस 2x इंटू जेड वाई। ठीक है, चलिए यहाँ से p निकालना है आपको, p निकाल लीजिए तो आ जाएगा 2x इंटू जेड माइनस ए वाई। ठीक है, ए वाई अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, आपको अब p निकल गया, q निकल गया, p निकल गया और q निकल गया, यहाँ से p निकल चुका है, q ये निकल चुका है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम, जो आपका लास्ट जो होगा स्टेप, फ्रॉम dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें p और q का वैल्यू डाल दीजिएगा, z इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो dz इक्वल टू आपका आ जाएगा, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू ये रखिए 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये क्या है dx, प्लस q क्या है a और q dy। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको ये वाला को लेफ्ट साइड लाइए, dz माइनस a dy इक्वल टू 2x इंटू जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको, अब ये वाला पार्ट को लेफ्ट साइड लाएंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन कितना है, dz है, ए वाई का क्या है, ये a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ ये तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का जो डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, तो सिर्फ लॉग के फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ से लिखेंगे dz अपॉन ये वाला टर्म को लाना है z माइनस ए वाई, ये बचा dz माइनस ए डी वाई, यहाँ पे लिख ले ए डी वाई इक्वल टू यहाँ पे बचेगा फिर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका देखिए z माइनस ए वाई, जेड का dz है, ए वाई का सिर्फ a इंटीग्रेट है, ए डी वाई हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो इनको क्या हो जाएगा डायरेक्ट log z माइनस ए वाई इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक कांस्टेंट लीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो log के फॉर्म में लीजिए, दो log आ गया तो log की फॉर्म में ले ले। ठीक है, इनको मैंने log n के फॉर्म में, तो log mn लिख सकते हैं, log z माइनस ए वाई इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू में c लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये log जाएगा राइट साइड, तो e रेस टू log x बन जाएगा, सिर्फ ये सिंपल बचेगा, तो z माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू सी। अब z निकालना है फाइनली आपको, तो z इक्वल टू मिल जाएगा ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू सी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका चार्पिड मेथड खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन सेकेंड वाला आप कर लीजिएगा, जो होमवर्क दिया था आपको,
और ये क्वेश्चन पहला था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2018 का क्रैश कोर्स में कराया था मैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पता ही है आपको, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।